अब हम कुछ एनसीईआरटी के बुक से आईपीएससी नाम दिए हुए हैं, ठीक, जिसको मैं विस्तार में करके आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से अगर एग्जाम में आ जाए तब आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। ये दिया है आपको, अगर समझ में न आए कौन कहाँ पे जुड़ा है, कौन कैसे जुड़ा है, तो इस चीज को जानने के लिए जो 11 में रासायनिक आबंध बढ़िया से पढ़ा होगा उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले सवाल को ले लेता हूँ। तो पहला सवाल लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CH Cl CH3। तो आप जान नहीं पाएंगे कि Cl इस पर जुड़ा है कि इस पर जुड़ा है, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले इसकी संरचना बनाना सीखिए। जैसे CH2 है, यहाँ पे CH लिखा है, तो सीधा सा मतलब है कि CH पर CH3 दो बार जुड़ा हुआ है, CH3 दो बार जुड़ा है, क्योंकि एक कार्बन 4 लोगों से जुड़ता है। एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक आगे जुड़ेगा। उसके बाद क्या है, CH है, फिर CH है, तो फिर लिखिए आप CH। इसके बाद में क्या है, Cl इसके बाद है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि Cl इसी पे जुड़ा है, फिर CH3 है, CH3। ये आपकी संरचना बन गई। जब इस तरह से आप बना पाएंगे तभी परीक्षा में आप काउंट कर पाएंगे कि हमको किधर से करना है, ये क्लोरीन इस पर जुड़ा है कि इस कार्बन परमाणु पे जुड़ा है, ठीक। तो वही मैं बता चुका हूं कि गिनती वहां से शुरू करोगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ आने के पास आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो ऊपर जाइए तब भी 4 कार्बन, आगे आइए तब भी 4 कार्बन, दोनों तरफ 4 ही कार्बन मिलेगा। तो 1 2 3, यहाँ हो गए 4। तो 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन ना, तो 2 क्लोरो। उसके बाद में क्या, 3 पे CH3 जुड़ा है जो काउंट हुआ नहीं है। जब काउंट नहीं होगा तो उसको क्या लिखोगे, मेथिल लिखोगे। तो 2 क्लोरो मेथिल, 2 क्लोरो मेथिल, और 2 4 कार्बन है ना, और एकल बंध है तो ब्यूटेन। ज्यादा एकल बंधी पूछता है, द्विबंध रहेगा तो लास्ट में क्या करोगे, ब्यूटीन। त्रिबंध रहेगा तो लास्ट में ब्यूटाइन। चलिए इसी तरह से दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरे वाले को कैसे विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है CH3, यहां से मिलाइएगा। उसके बाद CH2, उसके बाद CH, उसके बाद क्या दिया है, CH3, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद में है C2H5। ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, इसके बाद C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH2 CH3, CH2 CH3। ये आपकी संरचना बन गई। तो इस तरह से जब आप विस्तार कर पाएंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, आईपीएससी नाम सही से लगा पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो गिनती वहीं से शुरू करिए जहां से क्लोरीन नजदीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 पे आएगा। यहां से गिनोगे 1 2 3 पे आएगा, यहां से गिनिए 3, ये 4 है। ऊपर जाओगे तो 5 कार्बन मिलेंगे, यहां होगे तो 5 6 कार्बन। तो 3 पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो 3 क्लोरो और 4 मेथिल, और मेथिल। 6 कार्बन है, सब एकल बंध से है, तो हेक्सेन, 4 मेथिल हेक्सेन। इस तरह से आप आईपीएससी नाम परीक्षा में इसी तरह से देता है, ये जो दिया हुआ है इस तरह से देता है। तो इसका जब विस्तार कर पाओगे तभी आप लगा पाओगे। इसके लिए रासायनिक आबंध हाइड्रोकार्बन आप अच्छे से पढ़िए। ये कार्बन परमाणु 4 लोगों से जुड़ सकता है, और जुड़ने का तरीका क्या क्या है। ये कार्बन परमाणु 8 बनाने के लिए 4 लोगों से सहयोग कर सकता है। जुड़ने का तरीका क्या है, बस तरीका यही है, या तो 4 लोगों से एकल बंध द्वारा जुड़ जाए, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 1 लोगों से 2 बंध और 2 लोगों से एकल बंध द्वारा जुड़ जाए, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि 1 लोगों से त्रिबंध और 1 लोगों से एकल बंध। बस इतने ही तरीके से जुड़ सकता है, क्योंकि 4 बंध तो होता नहीं है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध इतना ही होता है। तो या तो चारों एकल बंध से जुड़ा हो, या तो 1 2 बंध बाकी 2 लोग एकल बंध जुड़े हो, या तो 1 3 और बाकी एकल बंध। इतना सा जो जान गया तो संरचना को फटाफट बना लेगा। अगर नहीं जान पाया
तो नहीं बना पाएगा। तो चलिए इसको हम आगे चलते हैं। अब दूसरा हो गया, हम तीसरा देखते हैं अपना। तीसरा, तो तीसरे में क्या दिया, ये तो आसानी दिया, CH3 ये है तीसरा, CH3 CH2 फिर C दिया है। इसका मतलब है CH3 इस पर 2 बार जुड़ा हुआ। CH2 का मतलब है कि C पे CH3 2 बार जुड़ा है, CH3 CH3। इसके बाद क्या है, CH2 CH2, उसके बाद क्या है I। देखिए संरचना बन गई। अब इस तरह से बन गई तो आपको लगाने में ज्यादा समय खर्च नहीं होगा, तुरंत आप फटाफट काउंट करिए। कार्बन को गिना जाता है 1 2, यहाँ आएंगे 3 कार्बन, यहाँ आएंगे 3 कार्बन, लेकिन यहाँ आएंगे तो 3 4। तो जिधर ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उधर ही हम जाएंगे। तो सबसे पहले एक के पे क्या जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, तो 1 आयोडो, क्या लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो। और क्या है 2 पे CH3 2 बार है। तो मैं बताया जब एक ही चीज 2 बार हो तो उसको डाई लिखोगे, 3 बार हो तो ट्राई लिखोगे, 4 बार हो तो टेट्रा लिखोगे। 2 है तो लिखोगे 2 कामा 2, 2 कामा 2 डाई मेथिल, 2 कामा 2 डाई मेथिल। और कितना कार्बन हमने काउंट किया, 1 2 3 4, सब एकल बंद है, तो ब्यूटेन, 2 कामा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। इतने का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला आपका है, ये दूसरा आपका है, ये तीसरा आपका है, और यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको भी ले लीजिए। फिर आइए चौथा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। चौथा यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखा है CH3 CH, फिर कोष्टक में CH3 है तो इसका मतलब यहीं पे जुड़ा होगा कहीं, CH3 फिर CH है, इसका मतलब है CH3 है, इस पे जुड़ेगा नहीं, तो CH पे क्या जुड़ गया है Br, उसके बाद CH3। ठीक, तो गिनती वहीं से शुरू करो जहां से नजदीक है, 1 2 3, ऊपर चले जाओ तब भी 4, यहाँ आ जाओ तब भी 4, 4 हो गया। 1 2 3 4, तो 2 पे क्या जुड़ा है ब्रोमीन, तो लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और 3 पे क्या जुड़ा है मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, चौथा हो गया आपका। अब पांचवा देख लीजिए, यहीं पे पांचवा दिया है CH3, ये है यहाँ पे CH3, फिर C दिया है, फिर C2H5 दिया है, तो C के बाद C2H5 CH2Br, तो एकल बंद हो गया, CH2 और यहाँ पे आपका CH3, ये फिर से देखिए इसको, CH3 है, फिर C है, फिर यहाँ पर दिया है C2H5 का होल ट्वाइस किया, यानी 2 बार C2H5, तो C2H5 और C2H5 हो गया। इसके बाद क्या है CH2 और क्या है Br। यहीं पे दिमाग लगाना रहता है आपको, ठीक है ना, कि 2 बार ट्वाइस लिखा है तो यहाँ पे वो चीज 2 बार होगी, कोष्टक लगा के ट्वाइस लिखा है तो वही चीज 3 बार होगी, ठीक ना, 4 लिखा है तो 4 बार होगी। तो गिनती गिनिए 1 2। अब यहाँ से आप इधर आएंगे तो 3 कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा 4 कार्बन, इधर आएंगे तो इसी को मैं बढ़ा के लिख सकता हूँ CH2 CH3। तो 2 के बाद क्या होगा 1 2 3 4, ये तो हमने काउंट कर लिया। और यहाँ C2H5 बच गया, यहाँ पे CH3 बच गया। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो
और जब CH3 C2H5 दोनों हो तो इसको क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो देखेंगे कि कौन ABCD में पहले आता है, एथिल आता है कि मेथिल आता है। तो एथिल पहले आता है, एथिल पहले लिखोगे, फिर क्या है मेथिल बाद में लिखोगे। तो 2 पे जुड़ा ये भी, 2 पे जुड़ा है भी, तो लिखोगे 2 एथिल 2 मेथिल 2 एथिल 2 मेथिल 2 एथिल 2 मेथिल और 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन। ये हो गया IPAC नाम आपके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनो का। हेलो एल्केनो को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें आपने क्या समझा कि एग्जाम में आपको इस तरह से IPAC नाम देगा, अगर आप इसको इस तरह से तोड़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जरा सा मिस्टेक करेंगे आपका नाम गलत हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।